हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली हम 3 वीडियोस देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, और इसकी ये लास्ट वीडियो है। इसमें एक कुछ थोड़ा आज ये छोटी सी वीडियो रहेगी। इसमें थोड़ा कुछ ये आर्थिक जो जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता का वो छूट गया था, जिसको मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हम देखेंगे आज इनका आर्थिक जीवन कैसा था। दोस्तों, उस समय आर्थिक जीवन एक तो व्यापारी वर्ग भी था, और उसके बाद इसमें क्या होता है, वो कृषि, जुताई, बुआई और गुड़ाई, सिंचाई, इसमें इसके बारे में सब कुछ उनको पता लग चुका था। तो मतलब ये कृषि के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज आ गई थी। अब उसमें उस समय मुख्य फसलें कौन सी थी, आर्थिक जीवन में उनकी मुख्य फसलें कौन थी, वो थी सबसे मुख्य। अगर क्वेश्चन रहता है तो जो सबसे पहली जो उनकी फसल थी वो थी जौ। तो जौ, गेहूं, कपास, मटर, इन चीज़ों से वो अच्छे से परिचित थे। उनको इनके बारे में नॉलेज थी। उस समय इन चीज़ों का इस फसल का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उस समय किस फसल का प्रयोग नहीं होता था, कौन सी फसलों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता वाले प्रचलित या परिचित नहीं थे। तो गन्ना व रागी ऐसी 2 फसलें थी जिनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। आपको ये ध्यान रखना है, और ये इन फसलों से वो काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। पशुपालन का क्या हिसाब था उस समय। पशुपालन में कुबड़ वाला सांड प्रिय पशु था। क्वेश्चन ये भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु उस समय कौन था। तो सबसे प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। और दूसरा घोड़ा और गाय, ये जो 3-4 प्रकार के पशु थे, ये उस समय पशुपालन के रूप में थे। तो उद्योग, उस समय उद्योग जो व्यापारी वर्ग था, किस किस चीजों का उद्योग होता था। उद्योग में सबसे मुख्य था सूती वस्त्र। दूसरा था बर्तन, लोग उस समय बर्तन बनाते थे, सूती वस्त्र बनाते थे। शिल्प वगैरह, शिल्पकार थे। शिल्प वगैरह जैसे मूर्तियां बनाना और भी तरह तरह के औजार बनाना, ये सब शिल्प कार्य में आता है। तो इस प्रकार से हमारा इन 3 में उद्योग था। अब हमारा व्यापार क्षेत्र कौन कौन सा था, हम किन किन देशों के साथ उस समय व्यापार में करते थे, या सबसे ज़्यादा जिनके बाद हमारा व्यापार का संबंध था वो कौन कौन से देश थे। दोस्तों, उस समय कुछ प्रचलित देश थे, जैसा कि ईरान हमारे व्यापार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मशहूर देश था। ईरान से हम अपना व्यापार करते थे, अफगानिस्तान से व्यापार करते थे, पश्चिम एशिया से और मध्य एशिया से। इन 4 मुख्य देशों से हमारा व्यापार बहुत प्रचलित था। और उस समय व्यापार के बदले कोई हमको पैसा या कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती थी, क्योंकि उस समय अभी ग्लोबल लेवल पर कोई ऐसी मुख्य कोई मुद्राएं नहीं थी। तो उस समय व्यापार का विनिमय के माध्यम से उस समय व्यापार होता था। वस्त्रों का वस्तु विनिमय प्रचलित था, मतलब वस्तु का आदान प्रदान होता था। वस्तु दो और वस्तु के बदले वस्तु लो। जैसा कि आप सोना दो तो उसके बदले आटा चावल लो, या और कुछ पत्थर दो उसके बदले चांदी वगैरह लो। तो ये सारी चीज़ें व्यापार इनसे संबंधित था। उसके बाद किन किन चीज़ों का हम निर्यात करते थे, कौन कौन सी चीज़ें हम बेचते थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले कौन कौन चीज़ें देशों में बेचते थे, और कौन कौन सी चीज़ें आयात करते थे, कौन कौन चीज़ें उनसे हम खरीदते थे। तो निर्यात में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात में सूती वस्त्र, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ सूती वस्त्र के उद्योग थे वहाँ, तो वो बेसिकली सूती वस्त्र को वहाँ निर्यात करते थे, बेचते थे। ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, इन सभी देशों में सूती वस्त्र को बेचा जाता था। हाथी के दांतों का व्यापार होता था। हाथी के दांत सिंधु घाटी सभ्यता वाले आगे देशों में निर्यात करते थे, बेचते थे। लकड़ी को आगे निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था। और आयात का मतलब है कौन कौन सी चीज़ें इन देशों से वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेते थे, कौन कौन सी चीज़ें खरीदते थे। तो चांदी आयात होती थी। चांदी मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान से आयात होती थी। दूसरा टींड हमारा अफगानिस्तान से आयात होता था। तांबा वो लोग, खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, जो अभी भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खेतड़ी किस धातु के लिए मशहूर है, या खेतड़ी किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो वो तांबे के लिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मशहूर है। खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है। तो तांबा जो था खेतड़ी से। लाजवर्द भी एक धातु होती है, वो कहाँ से लेते थे, मेसोपोटामिया से लाजवर्द को आयात किया जाता था। तो उस समय दोस्तों वस्तु विनिमय बहुत काफ़ी प्रचलित थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वस्तु देकर वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी। तो आज
इस पूरी सभ्यता के बारे में ये लास्ट वीडियो थी। और वैसे पिछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था इसका जो पतन था मुख्यतः बाढ़ का कारण था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि इस सभ्यता के बाद शुरू होगी। वैदिक सभ्यता क्या थी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।